अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत चैत्र नवरात्र से करते हैं, जिसका आज 7वां दिन है और आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि मां कालरात्रि की पूजा की गई। माता कालरात्रि की पूजा करके व्रत रखने से मां अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं और भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलवाती हैं। आज मां के महायोगिनी स्वरूप की पूजा के लिए देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। कोई कर रहा है मां की आरती, कोई लगा रहा है मां के नाम का जयकारा। और कोई कर रहा है मंत्रों का जाप। शक्ति उपासना के इस पर्व पर भक्त अपने अपने तरीके से देवी मां को मनाने में लगे हैं। आज शक्ति उपासना के पर्व का 7वां दिन रहा, लिहाजा भक्तों ने देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। देवी कालरात्रि की पूजा में शामिल होने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। चाहे दिल्ली का झंडेवालान मंदिर हो या छतरपुर मंदिर, चाहे पंचकुला का मनसा देवी मंदिर हो या फिर लखनऊ का बड़ी काली मंदिर, या फिर देश का कोई और दूसरा देवी धाम, आस्था का सैलाब एक जैसा ही दिखाई पड़ा। मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पहुंचे इन भक्तों में कोई मां को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी और नारियल लेकर आया और कोई फूलों की माला और मिठाई लेकर आया। देश भर के देवी मंदिरों में भक्त आ रहे हैं और श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर में हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, ये आप मनोकामना की दीवार इसको समझ सकते हैं, क्योंकि चुनरी बांधकर यहाँ भक्त देवी से, माँ से अपनी मनोकामना कहते हैं और अपने मन की बात जब वो कहते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरी होगी और जल्द ही माँ उनकी मनोकामना को पूरा कर देती हैं और उसके बाद आकर के यहाँ फिर से वो पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि आज सप्तमी का दिन है, तो ऐसे में विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भक्त आए हैं, वो भक्त भी जो सप्तमी या अष्टमी को यहाँ आते हैं और माँ की पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। हम देख सकते हैं जो कुछ और श्रृंगार है वो किया गया है और आज का जो दिन विशेष है, यानी माँ कालरात्रि का जो दिन है, उसको देखते हुए काले रंग के वस्त्रों को धारण कराया गया है, उससे श्रृंगार कराया गया है और बिल्कुल अनुपम ये विग्रह हम देख पा रहे हैं जो काले रंग के वस्त्रों से और पुष्पों से सजाया गया है। माता कालरात्रि को महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा से अपने भक्तों की बुरी शक्तियों से माता रक्षा करती हैं। इतना ही नहीं, माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इसलिए आज तंत्र मंत्र करने वालों ने भी माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना की। माता रानी के दर्शन करने में 60 साल से आ रहा हूँ। जो मैंने मांगा यहाँ मिला। झंडेवाला की बहुत मेरी कृपा है, बहुत कृपा रही है झंडेवाला माता की, मतलब आशीर्वाद है। 50 साल से माता के दर्शन करने आ रहा हूँ। माता ने मेरे को बहुत सुख प्यार दन दिया है। माता रानी के मैं सदा आभारी रहूँगा। जय माता दी। मैं हर नवरात्रों में झंडे वाले मंदिर जरूर आता हूँ, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो। देवी दुर्गा के हर स्वरूप की तरह इस स्वरूप का भी बखान देवी पुराण में मिलता है। माँ कालरात्रि की छवि उनके नाम के अनुसार है, यानी कि रूप काला और आक्रामक है। माँ के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार
शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षसों का वध करने के लिए मां ने ऐसा स्वरूप लिया था, लेकिन इनका ये रूप भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी माना गया है। माता कालरात्रि का जो स्वरूप है, खुले हुए बाल, विकराल स्वरूप, आंखों से अग्नि निकलती हुई, काला रंग, हाथ में खड्ग, बड़ा ही भयंकर स्वरूप है। लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र का ये कारवा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में 9 दिनों तक देवी की उपासना करने वाले भक्त कन्या पूजन, भंडारा और जागरण जैसे धार्मिक आयोजन भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर शक्ति साधना का ये पर्व देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ से शिल्पी सेन और पंचकुला से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की आराधना पूजा कैसे करें, क्या है कन्या पूजन का तरीका, जानने के लिए चलते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे के पास। नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, गोरे वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। पीले वस्त्र धारण करके या पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके माता गौरी की पूजा आरंभ करिए। माता के समक्ष घी का दीपक जलाइए और माता का ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि का वैसे भी मतलब नवरातें होता है, तो अगर आप माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास रखने का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के सम्मान का और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। वैसे तो देखिए, नियम ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर रोज न भी पूजा कर पाए तो अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही कन्या पूजन किया जाता है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान या कन्या की पूजा की परंपरा पाई जाती है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। आगे बढ़ते हैं, बात 4 धाम यात्रा की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत अगले महीने यानी कि मई के दूसरे हफ्ते से होने जा रही है। सनातन धर्म में काफी अहमियत रखने वाली इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। मौसम की वजह से करीब 6 महीने तक बंद रहने वाले 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के शुभ आरंभ की तारीख नजदीक आ रही है। 4 धाम यात्रा की अहमियत
किसी से भी छिपी नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अपने जीवन काल में जिस व्यक्ति को 4 धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं, दूसरों की तुलना में उसके लिए मोक्ष हासिल करना आसान होता है और इसके साथ ही जीवन में आ रही ज्यादातर समस्याएं दूर होने लगती हैं। वेद और पुराणों में भी 4 धाम यात्रा को बहुत शुभ धार्मिक यात्रा का दर्जा दिया गया है। ऐसी धारणा है कि जीवन में किए गए हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है और यही वजह है कि सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इच्छा होती है कि वो 4 धाम की यात्रा जरूर करे। और यही वजह रही है कि पिछले साल 4 धाम यात्रा के इतिहास में रिकॉर्ड बना। साल 2023 में 6 महीने के अंतराल में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 4 धाम यात्रा के शुभारंभ में 1 महीने से कम वक्त को देखते हुए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन धामों के कपाट मई में खुलने वाले हैं। सबसे पहले 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जल नहीं लेना पड़ता। 10 मई को दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और मई के महीने की 10वीं तारीख को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय तय फिलहाल नहीं किया गया है। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है और इसीलिए 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। 4 धाम के दर्शन करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच का समय अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान मौसम बर्दाश्त करने लायक होता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती, लेकिन फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से 4 धाम यात्रा से जुड़ी तीर्थ यात्रा को बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। तो इस बार 4 धाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल 2024 यानी कि आज सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, आप ग्रुप में जा सकते हैं या परिवार के साथ जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वेबसाइट है जो 4 धाम यात्रा की, जिस पर आपको जाना होगा और वेबसाइट का नाम है registrationtouristcare.uk.gov.in और उस पर आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्टर लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपना नाम, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, टूर कंपनी जहां से आप रजिस्टर करा रहे हैं और उसका जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखिएगा, स्टेट जहां से आप आ रहे हैं और फिर उसके बाद पासवर्ड डाल के आप यहां पर कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाएगी जिसमें लॉग इन टू अकाउंट होगा, जिसमें अगेन आप अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आप यहाँ डाल देंगे, जिसके बाद साइन इन हो जाएगा। अब ये तो बात हुई उस वेबसाइट की जहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 3 और ऑप्शंस आपके पास होंगे, जिसमें सबसे पहले जो टोल फ्री नंबर है वो है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इसका एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर जाकर भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और वो 2 ऑप्शंस है नंबर्स की, पहला है 1364 और दूसरा 135 जो कोड है और उसी के साथ 35201100। ये एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है और उस तीसरे ऑप्शन में है कि आप इनकी ऐप पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं और चौथा एक व्हाट्सएप गाइड भी यहाँ पर बनाई है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी बुकिंग हो जाएगी तो उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना उनकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी होंगी। जैसे अगर आप व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ डालना होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, कहाँ से जा रहा है व्हीकल उसकी सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। साथ ही साथ आपको नियर बाय लोकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हेल्थ को लेकर भी कुछ एडवाइजरीज हैं, यानी कि आप क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। उस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि डूज एंड डोंट्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, सबसे पहला वेबसाइट, दूसरा टोल फ्री नंबर है, तीसरा व्हाट्सएप के जरिए और चौथा ऐप के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हैं।
और अब बात रामनवमी की, जो कि 17 अप्रैल को है। और इस बार राम भक्तों के लिए यह दिन बहुत खास है और इसका इंतजार राम भक्त सदियों से कर भी रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद ये पहली रामनवमी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के ही दिन हुआ था और ऐसे में रामलला के जन्म स्थान यानी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। इस बार रामनवमी पर बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार रामनवमी के दिन आश्लेषा नक्षत्र, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। जाहिर है कि इस शुभ बेला में भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए बेहद आतुर हैं। राम मंदिर में विराजे बालक राम की उम्र महज 5 साल है, तो ऐसे में रामनवमी के मौके पर भक्तों को दर्शन से रामलला को कष्ट न पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि सिर्फ 17 अप्रैल को भगवान राम के दर्शन का टाइम बढ़ा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की उम्र महज 5 वर्षीय बालक की है। ऐसे में उनके जन्म के दिन उन्हें कितना जगाया जाए, इसको लेकर लंबा मंथन चला और अब राम मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि दर्शन की दिनों की आम अवधि है वो यथावत रहेगी, लेकिन रामनवमी यानी राम जन्म के दिन दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी और श्रद्धालुओं को सुबह 3:30 बजे से रामलला के दर्शन होंगे और रात जो शयन आरती होती है 10 बजे की, वह इस बात पर निर्भर की जाएगी कि रात में दर्शनार्थियों की भीड़ कितनी है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। करीब 500 साल के बाद रामलला के जन्मस्थान अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में भव्य और दिव्य आयोजन का गवाह बनने के लिए सिर्फ रामनवमी के दिन करीब 25 लाख राम भक्तों के आने की उम्मीद है। रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का जन्मदिन मनाया जाएगा और इस बार रामनवमी पर रामलला के प्रकटे होने के बाद सूर्य की किरणों से उनका अभिषेक किया जाएगा। ये रोशनी भगवान राम के मस्तक पर तिलक के रूप में दिखाई देगी और पूरी अयोध्या नगरी उस अद्भुत क्षण की गवाह बनेगी। इसके लिए शहर के 80 से 100 स्थानों पर LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिस पर राम भक्त अपने आराध्य के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे। अयोध्या नगर निगम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 80 से 100 स्थानों पर LED वॉल, LED के पर्दे लगाए जाएंगे। ये कार्य प्रसार भारती करेगा, तीर्थ क्षेत्र की ओर से करेगा। वो लगाने वाली एजेंसी है। पर्दे लगाने का कार्य तीर्थ क्षेत्र की ओर से हो रहा है। तो जनता से निवेदन है कि अपने घर में, अपने मोबाइल पर, टेलीविजन में, अपने क्षेत्र के निकट जो LED स्क्रीन लगे हैं वहीं पर। तो चलिए अब चलते चलते भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए एक और स्वदेशी हथियार की बात कर लेते हैं। इसका नाम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका एक दिन पहले राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। और इस सफल परीक्षण के साथ ही इसे सेना के जखीरे में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है और इस घातक हथियार को DRDO ने तैयार किया है। तो आपको बता दें कि स्वदेशी हथियार है पूरी तरह से, DRDO ने इसको बनाया है। रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरीके से DRDO इस ओर अग्रसर है, इसकी एक मानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।